सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम गगन है और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल योगा विद गगन। जैसा कि आप समझ गए होंगे टॉपिक से कि आज हम यहाँ पे सूर्य नमस्कार आसन सीखने वाले हैं, आपको करना कैसे है। सबसे पहले सूर्य नमस्कार आसन करने से पहले आप सभी के मन में सवाल उठते हैं कि सूर्य नमस्कार आसन होता क्या है, सूर्य नमस्कार आसन करने का सबसे सही समय कौन सा होता है, इसके लाभ क्या हैं और इसको करने का सही तरीका कैसे है। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर डिटेल और टेक्निक के साथ दिखाने वाला हूं और समझाने वाला हूं कि आपको सूर्य नमस्कार आसन करना कैसा है और मैं आपके इन सवालों का जवाब भी देने वाला हूं। सूर्य नमस्कार आसन जो है 12 आसनों को मिलाकर एक पावरफुल सीक्वेंस बनाया गया है जिसे हम सूर्य नमस्कार आसन कहते हैं। और ये जो है आपके बॉडी इंटरनली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सभी के लिए बहुत लाभदायक होता है। अगर आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, आपको इंटरनल इमोशनली प्रॉब्लम्स होती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और आपको अगर कमर में दर्द या घुटनों में दर्द होता है इन सभी के लिए सूर्य नमस्कार आसन आपके लिए बहुत लाभदायक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इसको करने का सही समय कौन सा होता है। सूर्य नमस्कार आसन करने का सबसे सही समय होता है ब्रह्म मुहूर्तम, सूर्योदय होने से पहले। इसके अलावा आप दिन भर में आपको जब भी आपका टाइम हो, आपको सही समय लगता हो, जब आप पे समय हो तब आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन सबसे सही समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले, दिन के शुरू होने से पहले आप सूर्य नमस्कार आसन का अभ्यास कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है, इसको करने का सही तरीका। सूर्य नमस्कार आसन करने का सही तरीका मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स और टेक्निक के साथ आगे बताने वाला हूँ। और सूर्य नमस्कार जो है आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि सूर्य नमस्कार आसन करने से पहले आपका माइंड, आपका दिमाग जो है पूरा क्लीन होना चाहिए और आप पूरी स्थिरता के साथ सूर्य नमस्कार आसन का अभ्यास करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक का बटन दबाएं और इसको आगे शेयर करें। जिनको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है आप इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने योगा मैट में आ जाए। यहाँ से अब हम सूर्य नमस्कार आसन का अभ्यास करने वाले हैं कि आपको प्रॉपर टेक्निक डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ आपको करना कैसे है। सूर्य नमस्कार आसन से करने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो फेस की जो दिशा है वो सूर्य की ओर होनी चाहिए, पूरब की ओर। उसके बाद जो अगला है वो आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी मैट के सबसे टॉप से आपको स्टार्टिंग से शुरू नहीं करना है। हमेशा आपको 1 फुट का गैप रखना है मैट के और फिर आपको 1 फुट का डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से आपको शुरू करना है सूर्य नमस्कार आसन। अब हम सूर्य नमस्कार आसन शुरू करेंगे। सबसे पहले आप अपने कंधों को घुमाते हुए पीछे लेके जाएंगे और छाती को फुलाएंगे। दोनों पैरों को मिला के रखना है और अपने पंजों के चारों डायरेक्शन को आपको चारों दिशाओं में जमीन की ओर प्रेस करना है ताकि आप स्थिरता के साथ खड़े हो सके और आपका जो चिन्ह है वो समांतर हो आपकी योगा मैट के। यहाँ से आपको सांस लेते हुए पोजीशन नंबर 1 पे जाना है। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को छाती के सामने प्रणाम अवस्था में। यह है आपका पोजीशन नंबर 1 और यहाँ पे आपको पोजीशन नंबर 1 में ध्यान रखना है कि आपको अपनी कोहनी को मोड़ना नहीं है। आपके दोनों कोहनी एक लाइन में होनी चाहिए ताकि आप अपनी छाती को भी फुला सके। यहाँ पे आपके दोनों कोहनियां एक लाइन में होनी चाहिए ना। फिर यहाँ से आपको पोजीशन नंबर 2 में जाना है जिसका नाम है ऊर्ध्व हस्तासन और जिसे हम हस्त उत्थानासन भी कहते हैं। यहाँ से होते हुए आपको सबसे पहले अपने नितंबों, अपने हिप्स को आगे की ओर मूव करते हुए और घुटनों को सीधा रखते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। बहुत सारे क्या करते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं अगर आप पहले अभ्यास कर चुके हैं, लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं ज्यादा जोर नहीं देना है। सामने की ओर देखते हुए इस तरीके से और अपने स्पाइन को धनुष की तरह आर्च करते हुए सामने की ओर देखना है। फिर पोजीशन नंबर 3, अगला पोजीशन आपको जाना है पाद हस्तासन में।
सो आपको शरीर को झुकाते हुए आगे की ओर और दोनों हाथों को जमीन पे रखना है अपने पंजों के बगल में। यहाँ पर अगर आपको घुटनों में दर्द होता है या आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है घुटनों में, सो आप घुटनों को मोड़ते हुए भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अपने स्पाइन, अपने जो आपके कमर है, इसको नीचे की ओर खींचना है और यह है आपका पादहस्तासन, या फिर आप घुटनों को सीधा रखते हुए भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद आता है पोजीशन नंबर 4। इसके लिए आपको घुटनों को बेंच करते हुए और सबसे पहले अपने दाएं पैर को पीछे लेके जाना है, दाएं घुटने को जमीन में रखते हुए पंजे को बाहर की तरफ मोड़ना है और सांस लेते हुए अपनी छाती को ऊपर उठाना है। अगर आप अपने दोनों हाथों को जमीन पे नहीं रख पाते हैं, सो आप इस तरीके से कप से फिंगर्स में बना सकते हैं या स्पाइडर फिंगर्स में अपने फिंगर्स को रख सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपका बायां घुटना और आपका आर्म पिट एक लाइन में होना चाहिए और छाती और सिर को ऊपर की तरफ उठाते हुए ऊपर देखना है और घुटने को सीधा रखते हुए डायरेक्ट अपने एंकल के ऊपर रखते हुए आपको अश्व संचालन आसन करना है। सो इस आसन में बहुत सारे अपने घुटने को इस तरीके से मोड़ देते हैं आगे की ओर। सो ये आसन भी सही है, लेकिन आप इस आसन को तब करें जब आपको घुटनों में कोई इंजरी हो, घुटनों में दर्द होता हो या ऑपरेशन हुआ हो, तब आप उस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रेशर नहीं आता है आपके नीज पर, आपके घुटनों पर। देन उसके बाद आपको पोजीशन नंबर 5 में आना है। अपने पंजे को अंदर की ओर मोड़ते हुए, दाएं पंजे को अंदर की ओर मोड़ते हुए और घुटने को ऊपर उठाना है और धीरे से अपने बाएं पैर को पीछे लेके जाना है और दोनों हाथों के बीच में देखना है। इसे हम कहते हैं संतुलन आसन और इसे हम द्विपाद प्रसरण आसन भी कहते हैं। इसके बाद आता है पोजीशन नंबर 6। इसमें आपको सांस लेते हुए घुटने को जमीन पे रखना है और सांस छोड़ते हुए अपनी छाती और ठोड़ी को जमीन में टच करना है और कमर को ऊपर उठाते हुए, जिसे हम अष्टांग नमस्कार आसन कहते हैं। यहाँ पर अगर आपको नीचे जाते समय परेशानी हो, तो आप सबसे पहले अपने घुटनों को जमीन में रखते हुए पूरे शरीर को जमीन में रखेंगे, फिर आप धीरे धीरे करते हुए अपने कमर को भी ऊपर उठा सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद आपका अगला पोजीशन आता है पोजीशन नंबर 7। इसमें आपको सबसे पहले अपने हिप्स को जमीन में रखते हुए पंजे को बाहर की ओर मोड़ना है और अपने हाथों को जमीन में प्रेस करते हुए और अपनी छाती और चिन को ऊपर उठाना है। शोल्डर, जो आपके कंधे हैं, वो अपने कान से दूर होने चाहिए नीचे की ओर और आपकी कोहनियां जो है आपके शरीर के किनारे में टच होनी चाहिए। अपनी उंगलियों को फैला के रखते हुए और ऊपर की ओर देखना है, इसे हम कहते हैं भुजंगासना। देन इसके बाद आप पोजीशन नंबर 8 में जाएंगे। पंजे को अंदर की ओर मोड़ते हुए छाती को जमीन में रखना है और हाथ को प्रेस करते हुए और अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाना है। पैरों को जमीन में रखते हुए अपने पंजे को प्रॉपर जमीन में रखते हुए पर्वतासन में आना है। फिंगर्स को फैलाते हुए और अपने स्पाइन को खींचना है, अपनी रीढ़ की हड्डी को पैरों की ओर। इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आपको घुटनों में दर्द हो रहा हो या फिर आप घुटनों को सीधा रखने में आपको परेशानी हो रही हो, तो आप घुटनों को मोड़ सकते हैं। देन पोजीशन नंबर 9। इसके बाद अपने दाएं पैर को पीछे की ओर ऊपर उठाते हुए और अपने दाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे, सांस लेते हुए और ऊपर की ओर देखेंगे। अगेन आप वापस अश्व संचालन आसन में, और इसे हम एक पाद प्रसरण आसन भी कहते हैं। उसके बाद आप एक्सेल पोजीशन नंबर 10 अपने बाएं पैर को आगे लेके आएंगे। ये आसन आप पहले भी कर चुके हैं, पादहस्तासन, या घुटनों को मोड़ सकते हैं। इसके बाद 11th पोजीशन में सबसे पहले आपको आर्म्स को, अपने हाथों को आगे की ओर खींचना है, गर्दन को दोनों हाथों के बीच में रखते हुए और धीरे से पीछे जाना है। घुटनों को सीधा रखते हुए सामने की ओर देखना है, हस्त उत्थानासन। देन पोजीशन नंबर 12 अपने दोनों हाथों को छाती के सामने प्रणाम अवस्था में एंड अपने हाथों को रिलीज करेंगे ताड़ासन में। यहाँ पर अब मैं आपको दूसरा राउंड जो कि हम बाएं साइड से करेंगे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए छाती के सामने प्रणाम अवस्था।
सांस लेते हुए पीछे और अपने हिप्स को आगे की ओर करते हुए और हस्त उत्थानासन, धड़ को पीछे की ओर लेके जाएंगे। पोजीशन नंबर 3 में सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन में सांस लेते हुए अपने बाएं पैर को पीछे लेके जाएंगे, छाती को ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए द्विपाद प्रसरणासन, संतुलनासन में आएंगे। सांस लेते हुए घुटनों को जमीन पर, सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार आसन में, सांस लेते हुए भुजंग आसन में आएंगे। सांस छोड़ते हुए पर्वत आसन में जाएंगे। सांस लेते हुए अपने बाएं पैर को आगे लेके आएंगे और छाती को ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए दायां पंजा आगे, पाद हस्तासन। सांस लेते हुए दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को छाती के सामने और फिर ताड़ासन में समबद्ध स्थिति, दोनों हाथों को थाइस के अपने जांघ के साइड में लेके आ जाएंगे। यह था आपका सूर्य नमस्कार आसन और आप सभी कोशिश करें सूर्य नमस्कार आसन को प्रॉपर टेक्निक के साथ करने का और इसका अभ्यास आप रोजाना करें कम से कम 20 से 25 मिनट। ये आपको बहुत सारे लाभदायक प्रदान करता है, आपके शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने में करता है, लचीला बनाने में, साथ ही साथ आपके आसनों को भी इम्प्रूव करने में, आसनों को करने में भी मदद करता है। आपको घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, आपके शरीर मजबूत बनाना हो, तो सभी के लिए सूर्य नमस्कार आसन बहुत लाभदायक है। रोजाना इसका 20 से 25 मिनट का अभ्यास करिए और साथ ही साथ इसके बाद आप एक दिन कम से कम 108 सूर्य नमस्कार आसन, 108 सूर्य नमस्कार आसन का अभ्यास आप कर सकेंगे। उससे पहले आपको रोजाना 20 से 25 मिनट सूर्य नमस्कार आसन का अभ्यास करना है। मेरा चैनल जो है आप सभी को सिखाता है कि आपको प्रॉपर टेक्निक के साथ और अच्छे से कैसे सीखना है, आपको गलत नहीं करना है। सभी आसनों और सूर्य नमस्कार आसन का अभ्यास बिल्कुल सही तरीके से करना है। यहाँ पर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक बटन दबाएं और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।